हेलो बच्चों, आपने कभी ये सोचा है कि आपके आसपास कोई चीज़ हो रही है वो आपके ब्रेन को कैसे पता चल जाता है? आपने अपने हाथ से कोई हॉट या कोल्ड ऑब्जेक्ट टच किया है तो आपके ब्रेन को कैसे पता चल जाता है? या आपके पेरेंट्स में कुछ फीचर्स हैं, कुछ कैरेक्टर्स हैं, वो आप में कैसे आ रहे हैं? सो दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ बायोलॉजी। बच्चों, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। एंड में हम आपके लिए एक सरप्राइज रिवील कर रहे हैं। नाउ वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी है क्या? व्हाट इज बायोलॉजी? बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी स्टडी को, उनके बारे में पढ़ना, इसे हम बायोलॉजी कहते हैं। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म की तो रेंज बहुत बड़ी है, मतलब छोटा सा माइक्रोब लिविंग ऑर्गेनिज्म भी, और एक बड़े से बड़े पेड़, ह्यूमन, डायनासोर, वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, व्हेल। तो आप किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को पढ़ते हैं, दैट इज बायोलॉजी। दूसरी चीज़, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म किस चीज़ से बने हैं, इनकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, जो कि सेल है, इसके बारे में पढ़ना, दैट इज ऑल्सो बायोलॉजी। थर्ड थिंग, लिविंग ऑर्गेनिज्म को पढ़ लिया, नॉन लिविंग के साथ कैसा इंटरैक्शन है, एक जो इन्वायरमेंट क्रिएट हो रहा है, एक जो इकोसिस्टम क्रिएट हो रहा है, इसके बारे में भी स्टडी करना, दिस इज ऑल बायोलॉजी। तो बेसिकली लिविंग को पढ़ना, लिविंग का इंटरैक्शन पढ़ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म का नॉन लिविंग के साथ, ये सब बायोलॉजी है। अब बायोलॉजी एवरीडे लाइफ में हम कहाँ यूज़ करते हैं, मतलब कहाँ कहाँ? पहली चीज़ तो आप अपने आप में खुद एक बायोलॉजी हैं, अपने बारे में पढ़ना, अपने इंटरनल ऑर्गन्स को पढ़ना, कैसे फंक्शन कर रहे हैं, दिस इज ऑल्सो बायोलॉजी। उसके अलावा कहाँ है? उसके अलावा क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर करना, खेती करना, उसके लिए भी आपको तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की नॉलेज होनी चाहिए। प्लांट लिविंग ऑर्गेनिज्म है, आपको नॉलेज किस चीज़ की होनी चाहिए कि सीड कितनी क्वालिटी के होते हैं, कैसी सीड यूज़ करनी चाहिए, कब ग्रो करना है, कौन से सीजन में बेस्ट ग्रो करेगा, कब हार्वेस्ट करना है, क्या क्या न्यूट्रिएंट्स देने हैं, कैसी मिट्टी होनी चाहिए, कैसी सॉइल क्वालिटी होनी चाहिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको होगी तभी तो आप अच्छी प्रोडक्शन रेट दे पाएंगे। तो इसके बारे में स्टडी करना डे टू डे लाइफ का हमारा ये हिस्सा है। एग्रीकल्चर इनफैक्ट मेजर पार्ट है एग्रीकल्चर, उसके बिना तो हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते, बिना फूड के। तो दिस इज़ बायोलॉजी। सेकेंड, इन्वायरमेंटल केयर, जहाँ हम रह रहे हैं, जिस इन्वायरमेंट में, यहाँ ऑक्सीजन ब्रीद इन कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीद आउट कर रहे हैं, पोल्यूशन भी हो रहा है, तो इनके बारे में पढ़ना कि कैसे पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है, कैसे हम पोल्यूशन को कम कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें जिनका इस्तेमाल हम कम कर दें पोल्यूशन कम हो जाएगा, क्या बेटर टेक्निक हम ला सकते हैं अपने एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करने के लिए, कौन से ट्रीज़ प्लांट करें किस एरिया में, एवरीथिंग इज ऑल रिलेटेड टू बायोलॉजी। नेक्स्ट, ह्यूमन हेल्थ, इम्पॉर्टेंट। हेल्थ के बारे में जानना, डिजीज़ के बारे में जानना, पहले तो किससे हो रही है डिजीज़, इसके इफ़ेक्ट क्या हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं, कैसे इसको ट्रीट कर सकते हैं, कौन सी मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं, कौन सी मेडिसिन ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी, बहुत जल्दी से रिकवरी होगी, क्या क्या प्रोसेस हैं, कैसे, तो एवरीथिंग इज़ ऑल रिलेटेड टू बायोलॉजी। जब हम इसके बारे में पढ़ते हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ बायोलॉजी, और एवरीडे लाइफ इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारा टू बी फिट इन लाइफ। ठीक। नेक्स्ट, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की बहुत सारे ब्रांचेस हैं क्योंकि बायोलॉजी अपने आप में एक वास्ट सब्जेक्ट है। अब बायोलॉजी में जब हम सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, मतलब किसी का इंटरेस्ट सिर्फ प्लांट्स में है कि हमें डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स, उसमें फ्लावरिंग, कैसे कैसे फूल निकल रहे हैं, क्या क्या वेजिटेबल्स आ रहे हैं, कौन से फ्रूट्स आ रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, तो जब हम सिर्फ प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं तो उस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को कहते हैं बॉटनी, दैट इज नोन एज बॉटनी। अब किसी को इंटरेस्ट है एनिमल्स के बारे में पढ़ना, ह्यूमंस के बारे में पढ़ना कि इंटरनल ऑर्गन कैसे काम करते हैं, उसकी फिजियोलॉजी जानना, एनाटॉमी जानना, इंटरनल ऑर्गन्स को जानना, तो उस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को कहते हैं हम क्या? जूलॉजी, स्टडी ऑफ एनिमल्स। नेक्स्ट इज मैक्रोबायोलॉजी। जब हम ना प्लांट पढ़ना है, ना हमें ह्यूमंस पढ़ना है, ना हमें एनिमल्स पढ़ना है, हमें पढ़ना है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो हमें दिख भी नहीं रहे, जो दिख नहीं रहे उनके बारे में पढ़ना, तो उस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को हम क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज माइक्रोबायोलॉजी। उसके बाद नेक्स्ट इज इकोलॉजी। इकोलॉजी में क्या पढ़ते हैं हम? इंटरैक्शंस पढ़ते हैं कि कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरैक्ट करता है, कैसे एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे प्लांट नॉन लिविंग लाइट पे डिपेंडेंट है फोटोसिंथेसिस करने के लिए, फिर वो जो फूड बनता है हम उन पे डिपेंडेंट है, तो एक डिपेंडेंसी है लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में। सॉइल में प्लांट रहते हैं तो सॉइल नॉन लिविंग है, तो जब ये इंटरैक्शंस पढ़ते हैं दैट इज़ ऑल बायोलॉजी। इसके अलावा और भी बहुत सारी फील्ड्स हैं।
नेक्स्ट, बायोलॉजी को स्टडी कैसे करते हैं। बायोलॉजी 3 स्टेप में है, हो सकता है 2 स्टेप में भी कभी कभी। पहली चीज़ आपका क्या है, ऑब्जर्वेशन। आप ऑब्जर्व करें कि कैसे नेचर में चीज़ें चेंज हो रही हैं, कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म में चेंज आ रहा है। फिर अगर पॉसिबल है उसका एक्सपेरिमेंटल परफॉर्म करके आप देख सकते हैं, तो उसका एक्सपेरिमेंटेशन करिए, और एक्सपेरिमेंट के बाद आपने क्या रिजल्ट ऑब्टेन किया, क्या एनालिसिस आपने की, तो वो एनालिसिस है। अगर एक्सपेरिमेंट नहीं हो सकता है उस चीज़ का, तो आप एक जैसे हाइपोथेटिकल थ्योरीज दी जाती हैं, तो ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस के बेस पे जाती है, तो दैट कैन ऑल्सो बी डन, वो भी हो सकता है, ठीक है। तो दीज आर द वे और स्टेप्स कैसे बायोलॉजी को पढ़ना चाहिए। ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है, कैसे चीज़ें हो रही हैं। नेक्स्ट इज करियर पाथ, मोस्ट डिमांडिंग क्वेश्चन रिलेटेड टू बायोलॉजी, या बायोलॉजी चूज करने से पहले कि करियर पाथ क्या है मैम, कि क्या बन सकते हैं। सबसे पहला जो करियर पाथ बायोलॉजी आपको देता है दैट इज डॉक्टर। बेटा ये एक ऐसा प्रोफेशन है ना कि आप इस प्रोफेशन में कोई रिटायरमेंट नहीं है, मतलब आप जब तक जिंदा हैं, जब तक आपके हाथ चल रहे हैं, आप पेशेंट्स को देख सकते हैं, तब तक आप कमा सकते हैं। मोस्ट डिमांडिंग करियर पाथ है, और ये कब मिलता है, व्हेन यू चूज बायोलॉजी एज अ कोर सब्जेक्ट इन योर हायर स्टडीज़, ठीक है। सेकेंड आ जाता है आपका बायोटेक्नोलॉजिस्ट। बायोटेक्नोलॉजिस्ट क्या होते हैं, ये एक अलग सी फील्ड है बायो की, जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म और टेक्नोलॉजी को मिक्स करके या दोनों को मिला के पढ़ते हैं, और उससे क्या क्या प्रोडक्ट बना सकते हैं। जैसे वन ऑफ द मेजर प्रोडक्ट जो आजकल मार्केट में मिल रहा है, विच इज़ इंसुलिन, जो डायबिटिक पेशेंट को दिया जाता है। तो ये जो इंसुलिन मार्केट में मिल रहा है ना बेटा, ये भी बायोटेक्नोलॉजिस्ट की देन है, बायोटेक्नोलॉजी फील्ड की देन है। तो ये भी एक बेटर या बढ़िया करियर पाथ है आफ्टर चूजिंग बायोलॉजी। थर्ड इज इकोलॉजिस्ट। इकोलॉजिस्ट उन्हें कहते हैं जो इन्वायरमेंट के बारे में स्टडी करता है। अब दिमाग में आएगा कि इन्वायरमेंट पर स्टडी करके क्या करियर पाथ। बेटा दिस इज़ अ वेरी गुड करियर पाथ, क्योंकि आज के टाइम पे इन्वायरमेंट इज़ द मोस्ट क्रूशियल टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कि कैसे इन्वायरमेंट को बचाएं, कैसे इन्वायरमेंट को और बेटर करें। तो दिस इज़ वन ऑफ द गुड करियर पाथ आफ्टर चूजिंग बायोलॉजी। नाउ की टेक अवेज क्या है, वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बात की थी कि कुछ सरप्राइज़ है आपके लिए। तो सरप्राइज़ ये है बेटा कि हम एक सीरीज़ कर रहे हैं जिसमें हम इन डिटेल सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अब इन डिटेल किस चीज़ों को डिस्कस करेंगे, रिलेटेड टू क्या हाईएस्ट या गुड करियर कोर्सेज हैं आफ्टर टेकिंग बायो एज अ कोर सब्जेक्ट। बायो को कोर सब्जेक्ट लेने के बाद क्या कोर्सेज हम कर सकते हैं। सेकेंड, करियर पाथ, यहाँ भी हमने 3 डिस्कस किए हैं, इसके अलावा बहुत सारे करियर पाथ है आफ्टर टेकिंग बायोलॉजी, तो इन डिटेल डिस्कस करेंगे। थर्ड, बेस्ट कॉलेजेस क्या हैं, कौन कौन से कॉलेजेस हैं जिनमें हमें अप्लाई करना चाहिए और बहुत रेनोन्ड कॉलेजेस हैं, उनकी लोकेशन क्या है, तो उसको इन डिटेल उसकी भी एक सीरीज़ करेंगे। तो आई होप दिस वीडियो वॉज इन्फॉर्मेटिव, और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डू राइट योर फीडबैक इन द कॉमेंट सेक्शन। थैंक यू।